अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 टॉपिक नंबर 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फंजाई सिंगुलर, फंगस आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, पहले हमने पढ़ा प्रोटिस्ट के बारे में। आज हम जो नेक्स्ट किंगडम है, किंगडम फंजाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि ये एक डाइवर्स ग्रुप है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का। दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। कह रहा है बच्चों, ये भी जो है रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होते। दे प्ले क्रिटिकल रोल इन इकोसिस्टम obtaining nutrients through external digestion by secreting enzymes to break down organic matter। कह रहा है ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, और ये अपने जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये उसको ऑब्जॉर्व करते हैं थ्रू एक्सटर्नल डाइजेशन। कि ये ना एंजाइम सेक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए, फिर वहां से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो इनका ना ऑब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। दिस ग्रुप encompasses familiar organisms like mushroom as well as microscopic mold and yeast। इस ग्रुप में बहुत फेमिलियर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हैं लाइक मशरूम, वो क्या है, फंजाई हैं। उसके अलावा जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यीस्ट या मोल्ड, वो भी क्या है, फंजाई। फंजाई आर एसेंशियल decomposers, form symbiotic relationship with plant and can cause diseases in humans and crops। यार बच्चों, ये एक तो ये जो सबसे बड़ी इनकी करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये एक इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये डिकम्पोज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं प्लांट्स के साथ। उसके अलावा ये डिजीजेस भी काज करते हैं ह्यूमंस में एंड क्रॉप्स में। नेक्स्ट हमारे पास हैबिटेट डाइवर्सिटी एंड मूड ऑफ लाइफ ऑफ फंजाई। कि इनकी जो हैबिटेट की डाइवर्सिटी क्या है, कौन से हैबिटेट में पाए जाते हैं फंजाई, और इनका मूड ऑफ लाइफ कैसा है। ठीक है। फंजाई एग्जिबिट अमेजिंग हैबिटेट डाइवर्सिटी एंड ऑक्यूपाई वेरियस इन्वायरमेंट्स। They can be found in terrestrial ecosystem like forest and grassland, as well as aquatic environment such as lake and river। कह रहे कि इनके ये एक डाइवर्स इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी पाए जाते हैं लाइक फॉरेस्ट में भी, ग्रासलैंड्स में भी। उसके अलावा एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स लाइक लेक्स में, रिवर्स में भी पाए जाते हैं। Some fungi live in association with other organisms, forming mutualistic relationship, while others are parasite, decomposer, or even symbiotic partner with plants। क्या है, कुछ जो फंजाई हैं वो बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं लाइक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में। कुछ पैरासाइट्स होते हैं कि जो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं और कुछ सिम्बियोटिक पार्टनर्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है। नेक्स्ट इज fungi are heterotrophic, meaning they cannot produce their own food through photosynthesis। अच्छा बच्चों, जो प्लांट्स है ना वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब जो एनिमल्स हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो फंजाई हैं ये भी हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थ्रू फोटोसिंथेसिस। इंस्टेड दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स by external digestion, secreting enzymes to break down organic matter such as dead plant or animal। तो कह रहा है अगर ये खुद प्रिपेयर नहीं करते तो ये फिर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं। कहता है ये अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन से। कैसे कि इनके पास जो एंजाइम्स होते हैं ना फंजाई के, ये रिलीज करते हैं इनके पास जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, लाइक कोई डेड प्लांट है या डेड लीव है, ये उसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करते हैं। उसको क्या करते हैं, डिके करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंजाई डिस्प्ले डाइवर्स मोड ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, म्यूचुअलिस्ट, a type of symbiotic relationship where both participating organisms benefit, as in the case of mycorrhizal fungi, parasitic, harming other organism, and predatory, consuming other microorganism। कह रहा है कि ये डाइवर्स मोड ऑफ लाइफ में रहते हैं। ये सेप्रोफिटिक भी हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होते हैं कि जिसमें दोनों
जो होते हैं पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म, वो एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं। पैरासिटिक भी होते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये हार्म कर रहे होते हैं जिससे ये बेनिफिट ले होते हैं। प्रीडेटरी भी है कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं। देयर अडेप्टिबिलिटी एंड वेरिड लाइफस्टाइल मेक फंजाई एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट पेज पे देखें साइज। अब जो फंजाई है इनका साइज क्या है? The size of fungi vary significantly, ranging from microscopic to macroscopic, depending on species and life stage. कह रहा है कि जो फंजाई का साइज है ये भी बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। ये माइक्रो और वो रेंज करता है माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। एंड ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज है फंजाई की और कौन सी वो स्टेज पे है, लाइफ स्टेज पे। Many fungi are so small that they are only visible under a microscope. कह रहा है कुछ फंजाई इतने स्मॉल है कि हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसकी एग्जांपल है यीस्ट। ये यीस्ट आपने कॉमनली सुना होगा, ठीक है। ये जो है ये भी एक फंजाई है। फॉर इंस्टेंस अ यूनिसेलुलर फंजाई विद साइजेस टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोमीटर टू अराउंड 10 micrometer. On the other hand, some fungi form extensive structures that can be quite large. For example, the fruiting bodies of certain mushrooms and can reach size ranging from few millimeter to several centimeters in diameter. अब कह रहा है कि कुछ फंजाई है वो एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, लाइक जो मशरूम्स की फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उनका जो साइज होता है वो फ्यू मिलीमीटर से सर्टेन सेंटीमीटर हो सकता है डायमीटर में। द लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ अ फंगस कॉल्ड Armillaria ostrae honey mushroom covers an area of over 2,385 acres in Oregon, USA। कह रहे कि जो लार्जेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो भी एक फंगस है जिसका नाम है आर्मिलेरिया ओस्टाई, जिसको हम कॉमनली हनी मशरूम कहते हैं। वो टोटल एरिया कवर कर रहा है 2,385 एकर्स। न्यूट्रिशन। Fungi are not able to prepare their own food as they lack chlorophyll, hence they are heterotrophic and rely on extracellular digestion। कह रहा है फंजाई अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक हैं और ये डिपेंड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पे। द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर broken down into simpler molecules such as sugar and amino acid with the help of enzymes and are absorbed directly through their cell walls। क्या है कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में लाइक शुगर्स में अमीनो एसिड्स में इनकी एंजाइम्स की मदद से, और फिर वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू सेल वॉल। नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल एंड थैलस। Fungi have rigid cell wall made up of chitin in contrast to cellulose wall in typical plants। कह रहा है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है यानी हार्ड होती है और वो किस चीज से मिलकर बनी होती है? काइटिन की। जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। Chitin is a nitrogen containing polysaccharide that is more resistant to decomposition than cellulose। कह रहा है कि जो काइटन है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है और ये मोर रेजिस्टेंट है टू डिकम्पोजिशन एज सेलुलोज। Fungi can store carbohydrates but unlike plants not in the form of starch but as glycogen like animals do। कह रहे जो फंजाई है ना ये भी कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे कि प्लांट स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की फॉर्म में, कहता है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं करते बल्कि ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं जैसे कि एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स भी जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना उनको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और जब जरूरत होती है उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज में। द थैलस और द बॉडी ऑफ मोस्ट फंजाई is a multicellular structure known as mycelium। कह रहा है जो थैलस या बॉडी होती है फंजाई की वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं माइसीलियम। आ माइसीलियम ग्रीक माइसीलियम फंगस फिलामेंट्स प्लूरल माइसीलिया इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। कह रहा है जो माइसीलिया है ना वो बेसिकली क्या है? फिलामेंट्स का एक नेटवर्क है जिनको हम कहते हैं हाइफी, ग्रीक हाइफी वेब। Hyphae increase surface area of mycelium for absorption of nutrients
into body of fungus। कह रहा है ये जो हाइफी होते हैं ये इस माइसीलियम का एरिया सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। हाइफी में भी नॉन सेप्टेट और ए सेप्टेट विदाउट क्रॉस वॉल्स और सेप्टेट डिवाइड बाय क्रॉस वॉल्स। कह रहा है ये जो हाइफी हैं ये क्या हो सकते हैं, ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और ए सेप्टेट भी हो सकते हैं, यानी विदाउट क्रॉस वॉल्स भी हो सकते हैं और क्रॉस वॉल्स के साथ डिवाइडेड भी हो सकते हैं। नॉन सेप्टेट हाइफी आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड आर कॉल्ड कोइनोसिटिक। जो नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं ना वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और उनको हम कोइनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन राइजोपस पेनिसिलियम इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सेप्टेट फंजाई। लोकोमोशन अच्छा अब ये मूव कैसे करते हैं। फंजाई आर नॉन मोटाइल यानी ये मूव नहीं कर सकते, लेक बेसल बॉडीज एंड डू नॉट हैव फ्लैजेला एट एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। इनके पास बेसल बॉडीज भी नहीं होती और फ्लैजेला भी नहीं होता। दे मूव टवर्ड्स अ फूड सोर्स बाय ग्रोइंग टवर्ड इट। ये किसी फूड सोर्स की तरफ मूव करते हैं उसकी तरफ ग्रो करके। बच्चों नीचे देखें फिगर 7.14 दी हुई है। अ जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। फंजाई अल्टरनेट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। ये देखिए सबसे पहले हमारे पास हाइफी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि माइटोसिस से वो उसने हेप्लाइड स्पोर्स बनाए, ठीक है, या बडिंग की या फ्रेगमेंटेशन से, तो उससे क्या हमारे पास न्यू क्या बन गए, हाइफी बन गए या और ग्रो करके वो क्या बना लेंगे, कंप्लीट फंजाई, ठीक है। जबकि सेक्सुअल प्रोटेक्शन में क्या होगा कि जो हाइफी हैं वो फ्यूज करेंगे और जाइगोट बना लेंगे और मियासिस से हमारे पास स्पोर्स बनेंगे जो ग्रो करके दोबारा क्या बना लेंगे, हाइफी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन। A fungus can reproduce both asexually and sexually. Common asexual methods include budding. For example, yeast reproduce by forming small outgrowths or bud। कह रहा कि सबसे पहले हमारे पास जो एसेक्सुअल मेथड है उसमें बडिंग आ जाती है। जो यीस्ट हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्मॉल आउटग्रोथ या बड बना के, ठीक है, यानी स्मॉल आउटग्रोथ बनाते हैं और वो ग्रो करके नया फंजाई बना लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन से फिर सम फंजाई ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट एंड ईच पीस कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और कुछ फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करते हैं। फ्रेगमेंटेशन से कैसे कि जो फंजाई होता है वो ब्रेक कर देता है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, पार्ट्स में, और जो हर पीस होता है वो ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। while certain fungi produce mitotic spores through mitosis which can develop into significantly into genetically identical individuals। और कुछ जो है वो माइटोटिक स्पोर्स बनाते हैं माइटोसिस के थ्रू और वो डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। Sexual reproduction involves fusion of specialized cells resulting in genetic diversity। Next is why are fungi classified as separate kingdom। कि जो फंजाई है इनको हमने सेपरेट किंगडम में क्लासिफाई किया, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। फंजाई वर ओरिजिनली क्लासिफाइड इन प्लांट किंगडम बट मोर रिसेंट स्टडीज शोड दैट दे रिजेंबल मोर टू एनिमल्स। कह रहा है कि ओरिजिनली जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया तो फंजाई को प्लांट किंगडम में रखा गया था, ठीक है। जब लेकिन जो रिसर्च स्टडीज हुई हैं उन्होंने बताया कि जो फंजाई हैं वो ज्यादा रिजेंबल करते हैं एनिमल्स को एज कम्पेयर टू प्लांट। Fungi are now classified as a distinct kingdom in biology according to five kingdom system of classification। अब जो है फंजाई को एक डिस्टिंक्ट यानी सेपरेट किंगडम में रखा गया है अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले पता आपको पता है हमने पढ़ा है कि पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था जिसमें दो ही किंगडम्स थे, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। देन थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया और फाइनली फिर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसमें हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया पांच किंगडम्स थे। उसमें फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया। दिस इज ड्यू टू सेवरल फंडामेंटल डिफरेंसेस सेटिंग देम अपार्ट फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है ये किस वजह से हुआ कि इसको हमने सेपरेट किंगडम में रखा कि जो डिफरेंसेस है इनमें डिफरेंस है जो कि इनको डिफरेंट करते हैं प्लांट से, एनिमल से और बाकी ऑर्गेनिज्म से। Fungi share many characteristics with plant, including having a cell wall, lacking centriole, being non-motile, producing spores and sporangium। कह रहा है कि जो फंजाई हैं
इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट्स के साथ मिलती हैं। लाइक इनके पास सेल वॉल होती है एनिमल्स के पास, जबकि सेल वॉल नहीं होती। इनके पास सेंट्रियोल नहीं होता, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये स्पोर्स और स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करते हैं। फंजाई डिफर फ्रॉम प्लांट्स एज दे हैव नो क्लोरोफिल। अच्छा, ये प्लांट से कुछ इनके डिफरेंसेस भी हैं कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, डू नॉट हैव flagella at any stage of their life cycle, and fungi are saprotrophs while plants are autotroph. The most common characters that make fungi resemble with animals include, अब वो कौन से characteristics हैं जिसकी वजह से एनिमल से resemble करते हैं? fungi are heterotrophs, animals भी heterotrophs होते हैं। their cell wall are made up of chitin in contrast to cellulose in plant cell wall. Hence fungi are neither plant nor animal. They show nuclear mitosis. During nuclear mitosis, the nuclear envelope does not break. Instead, the mitotic spindle forms within the nucleus. कह रहा है कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनके प्लांट से मिलती हैं, कुछ एनिमल से मिलती हैं, लेकिन ना तो ये प्लांट है ना ये एनिमल है। ठीक है, इसलिए इनको हमें एक सेपरेट किंगडम में रखा। कह रहा है उसके अलावा ये न्यूक्लियर माइटोसिस भी शो करते हैं, और न्यूक्लियर माइटोसिस में जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो ब्रेक नहीं होता, रादर वो क्या बना लेता है, माइटोटिक स्पिंडल। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन constricts between two clusters of daughter chromosome. In some fungi, the nuclear envelope dismantles late. Next. So students, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।